नमस्कार। भारत की राजनीति में एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसी पार्टी है जिसने सिर्फ देश की आज़ादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि दशकों तक भारत के भाग्य को भी एक आकार दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। सोचिए, ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ? कैसे 1885 में सिर्फ 72, जी हाँ, सिर्फ 72 लोगों से शुरू हुआ एक आंदोलन देखते ही देखते करोड़ों लोगों की आवाज बन गया, एक पूरे राष्ट्र के भविष्य का प्रतीक बन गया। चलिए, आज इस असाधारण यात्रा की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इस कहानी को बेहतर समझने के लिए हम कांग्रेस के सफर को 5 खास हिस्सों में देखेंगे। एक आंदोलन के जन्म से लेकर गांधीवादी दौर, फिर नए भारत पर शासन, सत्ता और नीतियां, और आखिर में चुनौतियों की विरासत तक। तो चलिए, कहानी का पहला अध्याय शुरू करते हैं। ये बात है 19वीं सदी के आखिर की, जब कुछ पढ़े लिखे भारतीयों ने ये फैसला किया कि अब ब्रिटिश शासन के सामने अपनी आवाज बुलंद करनी ही होगी। ये वो दौर था जब विरोध की शुरुआत याचिकाओं से हो रही थी। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव किसी भारतीय ने नहीं, बल्कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम ने रखी थी। उनका मकसद था कि जो पढ़े लिखे भारतीय हैं, उन्हें अपनी बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। मतलब एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन देखिए, पार्टी के शुरुआती दिनों में ही दो अलग अलग सोच सामने आ गईं। एक तरफ थे नरम दल के नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और दादाबाई नौरोजी, जो कहते थे कि ब्रिटिश शासन के अंदर रहकर ही सुधार किए जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, जिनका लक्ष्य साफ था, स्वराज यानी अपना राज। ये टाइमलाइन देखिए, पार्टी के पहले 30 सालों की कहानी बयां करती है। 1885 में पहली बैठक हुई, फिर 1907 में सूरत में पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई, और फिर 1916 में लखनऊ में दोनों दल फिर से एक हो गए। मतलब ये दौर पार्टी के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। और अब हम कांग्रेस के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। ये वो दौर था जब महात्मा गांधी के आने से पार्टी का पूरा चरित्र ही हमेशा के लिए बदल गया। देखिए, गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान क्या था? उन्होंने कांग्रेस को सिर्फ शहरों के पढ़े लिखे लोगों का एक क्लब नहीं रहने दिया, वो इसे गांव-गांव तक, घर घर तक ले गए। उन्होंने इसे एक ऐसा शक्तिशाली जन संगठन बना दिया जिसकी ताकत आम लोग थे। पर सवाल ये है कि गांधी जी ने ये बदलाव किया कैसे? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए गए, जैसे मेंबरशिप फीस घटाकर सिर्फ 4 आने कर दी गई। पार्टी की जो यूनिट्स थीं, उन्हें भाषा के आधार पर फिर से बनाया गया और लोकल भाषाओं को बढ़ावा दिया गया। हर एक कदम का बस एक ही मकसद था, पार्टी को आम जनता के और करीब लाना। और इसका नतीजा जबरदस्त था। सोचिए, जहां 1885 में सिर्फ 72 लोग थे, वहीं 1940 के दशक तक इस आंदोलन से 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। ये दिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई में आम जनता की भागीदारी कितनी बड़ी थी। और इसी जनशक्ति के दम पर एक के बाद एक बड़े आंदोलन हुए। असहयोग आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस के नेतृत्व में हुए इन आंदोलनों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी और आखिर में भारत की आज़ादी का रास्ता साफ कर दिया। आज़ादी के साथ ही कांग्रेस की भूमिका पूरी तरह से बदल गई। अब वो सिर्फ एक आंदोलन नहीं थी, अब वो एक नए आज़ाद देश की सत्ताधारी पार्टी थी। और ये नंबर 54 अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये वो साल हैं जितने समय तक कांग्रेस पार्टी ने 1947 में आज़ादी के बाद भारत की केंद्र सरकार को चलाया है। ये दिखाता है कि राजनीति पर उनका दबदबा कितना जबरदस्त था। तो चलिए, अब जरा देखते हैं कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने आधुनिक भारत को कैसा आकार दिया, उसके बड़े नेता कौन थे और उनकी नीतियां आखिर क्या थीं। जवाहरलाल नेहरू के 17 साल के लंबे कार्यकाल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी के दौर तक इन सभी कांग्रेस प्रधानमंत्रियों ने भारत की दिशा तय की। हर एक नेता ने देश पर अपनी एक अलग और बहुत गहरी छाप छोड़ी। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने भारत की नींव कुछ बहुत ही बुनियादी नीतियों पर रखी, जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाना, एक मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाना जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स साथ चलें, और दुनिया के किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल न होने की यानी गुट निरपेक्षता की विदेश नीति। चलिए, अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उन बड़ी राजनीतिक चुनौतियों और विपक्षी आंदोलनों पर नजर डालेंगे जिनका कांग्रेस को अपने इतने लंबे सफर में सामना करना पड़ा। 1960 के दशक में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का ये नारा गूंजा, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। ये कांग्रेस के एक छत्र राज को पहली बड़ी और संगठित चुनौती मानी जाती है।
इसके बाद 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारे ने तो पूरे देश में एक नई राजनीतिक लहर ही पैदा कर दी। इस आंदोलन ने सीधे सीधे इंदिरा गांधी की सरकार को चुनौती दी और भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और अगर हम हाल के सालों की बात करें तो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा है। ये दिखाता है कि वक्त के साथ साथ पार्टी के दबदबे को मिलने वाली चुनौतियां कैसे बदली हैं। तो सवाल यही उठता है, एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे देश को एक किया, से लेकर दशकों तक राजनीतिक विरोध का सामना करने वाली पार्टी तक, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की असल पहचान क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ पार्टी के गौरवशाली अतीत को बल्कि उसके जटिल वर्तमान और शायद अनिश्चित भविष्य को भी अपने अंदर समेटे हुए है।